स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई। एक गरीब लड़के की सच्ची और प्रेरणादायक कहानी। गांव का नाम था सूरजपुर, लेकिन उस गांव में रहने वालों की जिंदगी में सूरज कम ही निकलता था। कच्ची गलियां, टूटे हुए घर और हर चेहरे पर थकान की परछाई। इसी गांव के आखिरी सिरे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था अमन। अमन सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में वो गहराई थी जो अक्सर उम्र से पहले हालात दे जाते हैं। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। 2 साल पहले एक सड़क हादसे में वे हमेशा के लिए चले गए। उस दिन के बाद अमन की दुनिया ही बदल गई। मां का संघर्ष। अमन की मां का नाम था सीता देवी। पतली सी काया, झुकी हुई कमर और हाथों में हमेशा मेहनत की लकीरें। सुबह 4 बजे उठकर वो गांव के अमीर घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। कभी किसी के बर्तन धोती तो कभी खेतों में मजदूरी। दिन भर की कमाई मुश्किल से 150-200 रुपए। उसी में राशन, बिजली और अमन की पढ़ाई। लेकिन अक्सर सब कुछ पूरा नहीं हो पाता था। अमन का सपना। अमन पढ़ना चाहता था, बहुत पढ़ना। जब उसके दोस्त शाम को खेलते, वो किताब खोलकर बैठ जाता। कभी फटी हुई किताब तो कभी किसी से मांगी हुई कॉपी। एक दिन उसकी मां ने पूछा, बेटा, इतना क्यों पढ़ता है? अमन मुस्कराया और बोला, अम्मा, मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा, ताकि आपको किसी के घर काम न करना पड़े। सीता देवी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आंचल से आंखें पोंछ ली। स्कूल की मुश्किलें। अमन सरकारी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे देखो, झोपड़ी वाला आ गया, इसके जूते तो फटे हैं, ये अफसर बनेगा। शिक्षक अच्छे थे, लेकिन संसाधन नहीं थे। कई बार बिजली चली जाती, क्लास अंधेरे में बैठी रहती। फिर भी अमन ध्यान से सुनता, हर बात याद रखता। पहली बड़ी ठोकर। एक दिन स्कूल से नोटिस आया, अगले महीने से फीस और यूनिफॉर्म अनिवार्य है। सीता देवी ने नोटिस पढ़ा और चुप हो गई। उस रात चूल्हा नहीं जला। अमन ने पूछा, अम्मा, खाना नहीं बनाओगी? मां बोली, आज मन नहीं है बेटा। असल में उनके पास पैसे नहीं थे। स्कूल छूट गया। अगले महीने अमन स्कूल गया, लेकिन गेट पर ही रोक दिया गया, फीस नहीं जमा है। उस दिन अमन पहली बार खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। वो बिना कुछ बोले घर लौट आया। मां ने पूछा, आज जल्दी कैसे? अमन बोला, आज छुट्टी थी अम्मा। वो झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मां का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था। अंधेरी रात और स्ट्रीट लाइट। अब अमन दिन में एक किराने की दुकान पर काम करने लगा। 10 घंटे काम, 50 रुपए दिहाड़ी। रात को घर आता तो थकान से बदन टूट जाता, लेकिन पढ़ाई, उसे छोड़ना अमन को मंजूर नहीं था। घर में बिजली नहीं थी। एक रात वो किताब लेकर
घर के बाहर बैठ गया। सड़क के किनारे एक पुरानी सी स्ट्रीट लाइट जल रही थी, पीली सी रोशनी, लेकिन अमन के लिए वो सूरज से कम नहीं थी। वो वहीं बैठ गया, किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। लोग हंसते थे। गांव वाले कहते, पागल हो गया है ये लड़का, स्ट्रीट लाइट में पढ़ेगा। गरीब का बच्चा है, मेहनत मजदूरी ही करेगा। कुछ बच्चे पत्थर फेंककर भाग जाते, लेकिन अमन चुपचाप फिर से किताब खोल लेता। माँ की नजर। एक रात सीता देवी ने देखा अमन घर में नहीं है। घबराकर बाहर निकली। दूर स्ट्रीट लाइट के नीचे अमन किताब लिए बैठा था। माँ की आंखें भर आईं। वो पास जाकर बोली, बेटा घर चलो, ठंड लग जाएगी। अमन बोला, अम्मा थोड़ी देर और पढ़ लेने दो, यही मेरी जिंदगी बदल देगा। सीता देवी ने कुछ नहीं कहा, बस अपने आंचल से अमन के सिर को ढक दिया। एक नई सुबह। अमन की जिंदगी अब दिन और रात में बन चुकी थी। दिन में किराने की दुकान, ग्राहकों का सामान उठाना, मालिक की डांट और 50 रुपए की दिहाड़ी। रात में खामोश सड़क, पीली स्ट्रीट लाइट और खुली किताब। उस रात भी अमन रोज की तरह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा था। हवा ठंडी थी, सड़क सुनसान और किताब के पन्ने तेजी से पलट रहे थे। एक अनजान आवाज। अचानक किसी ने पीछे से कहा, इतनी रात को यहां बैठकर क्या कर रहे हो? अमन चौंक गया। डर के मारे उसने किताब बंद कर ली। सामने एक अधेड़ उम्र के आदमी खड़े थे। सफेद कमीज, कंधे पर झोला और आंखों में सख्ती नहीं, बल्कि जिज्ञासा। अमन ने धीमी आवाज में कहा, पढ़ाई कर रहा हूं साहब। आदमी ने हैरानी से पूछा, यहां स्ट्रीट लाइट के नीचे? अमन ने सिर झुका लिया। घर में बिजली नहीं है। मास्टर जी की एंट्री। वो आदमी कुछ देर तक अमन को देखते रहे, फिर बोले, तुम्हारा नाम क्या है? अमन। स्कूल जाते हो? अमन चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पहले जाता था। इतना सुनते ही आदमी की आंखों में कुछ बदल गया। उन्होंने कहा, मैं राम प्रसाद शर्मा हूं। इसी गांव के स्कूल में मास्टर था, अब रिटायर हो चुका हूं। अमन ने पहली बार सिर उठाकर देखा। पहली उम्मीद। मास्टर जी ने अमन की किताब उठाई। वो किताब पुरानी थी, फटी हुई, लेकिन साफ सुथरी। उन्होंने पूछा, इतनी मुश्किलों के बाद भी पढ़ना क्यों नहीं छोड़ा? अमन ने जवाब दिया, क्योंकि पढ़ाई ही मुझे इस जिंदगी से बाहर निकाल सकती है। ये सुनकर मास्टर जी मुस्कराए। धीरे से बोले, कल शाम मेरे घर आना, पढ़ाई वहीं करना। अमन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। सच में साहब? हाँ बेटा, सपनों को अंधेरे में नहीं छोड़ा जाता,
माँ का डर। घर पहुंचकर अमन ने माँ को सब बताया। सीता देवी घबरा गई। बेटा, अनजान लोगों पर भरोसा ठीक नहीं। अमन बोला, अम्मा, वो मास्टर जी हैं, स्कूल में पढ़ाते थे। माँ चुप हो गई। उनकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। नया ठिकाना। अगली शाम अमन मास्टर जी के घर पहुंचा। छोटा सा घर, लेकिन किताबों से भरा हुआ। दीवारों पर पुरानी डिग्रियां और अलमारी में सैकड़ों किताबें। मास्टर जी बोले, आज से रोज यहां पढ़ोगे। उन्होंने अमन को नई कॉपियां दी, नई पेंसिल। अमन की आंखें भर आईं। गांव वालों की बातें। जब गांव वालों ने देखा कि अमन मास्टर जी के घर रोज जा रहा है, तो बातें बनने लगी। अब देखो, गरीब का लड़का मास्टर बनने चला है। इतनी पढ़ाई से पेट नहीं भरता। लेकिन अमन अब रुकने वाला नहीं था। दो जिंदगी, एक सपना। दिन में मजदूरी, रात में मास्टर जी के घर पढ़ाई। कभी कभी थकान से आंखें बंद हो जाती, तो मास्टर जी कहते, सो जाओ बेटा, कल फिर पढ़ेंगे। लेकिन अमन बोलता, नहीं साहब, आज का पढ़ा कल बदल देगा। पहला इम्तिहान। एक दिन मास्टर जी ने कहा, जिले में स्कॉलरशिप परीक्षा है। अमन घबरा गया। मैं? फीस? फॉर्म? मास्टर जी मुस्कराए। सब हो जाएगा। उन्होंने फॉर्म भरा, फीस दी। सीता देवी को जब पता चला, वो चुपचाप रो पड़ी। परीक्षा का दिन। परीक्षा वाले दिन अमन ने पहली बार साफ कपड़े पहने, पैर में पुराने जूते, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। पेपर कठिन था, लेकिन हर सवाल अमन को जाना पहचाना लगा। इंतजार। अब बस रिजल्ट का इंतजार था। हर दिन अमन स्ट्रीट लाइट के नीचे उसी जगह बैठता, लेकिन अब वो अंधेरे से नहीं डरता था, क्योंकि उसे पता था, कहीं ना कहीं रोशनी उसका इंतजार कर रही है। इंतजार का दौर। परीक्षा के बाद अमन की जिंदगी फिर से इंतजार में बदल गई। हर सुबह वो दुकान पर काम करता, लेकिन दिमाग सिर्फ एक ही बात सोचता, रिजल्ट कब आएगा। मास्टर जी भी उतने ही बेचैन थे। हर 2-3 दिन में वो स्कूल जाकर पूछ आते, स्कॉलरशिप का रिजल्ट आया क्या? लेकिन जवाब हर बार एक ही होता, अभी नहीं। माँ की खामोशी। सीता देवी अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगी थी। काम से लौटकर वो अमन को देखती, जो किताब लिए बैठा रहता। कभी कभी वो मन ही मन सोचती, अगर रिजल्ट खराब हुआ तो ये बच्चा टूट जाएगा। लेकिन माँ होने के नाते वो अपना डर
कभी जाहिर नहीं करती। रिजल्ट का दिन। एक दोपहर मास्टर जी तेज तेज कदमों से अमन के घर आए। उनके हाथ में एक कागज था। अमन ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। मास्टर जी बोले, अमन, रिजल्ट आ गया है। सीता देवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहला झटका। मास्टर जी ने कागज खोला। कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं है। ये सुनते ही अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा अचानक बहुत छोटा लगने लगा। उसकी आंखों के सामने स्ट्रीट लाइट, किताबें, रातें, सब घूमने लगा। टूटता सपना। सीता देवी कुछ कह नहीं पाईं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अमन ने धीमी आवाज में कहा, कोई बात नहीं साहब। लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था। उस रात अमन स्ट्रीट लाइट के नीचे काफी देर तक खामोश बैठा रहा। किताब खुली थी, लेकिन आंखें पन्नों को नहीं देख पा रही थी। हार या हिम्मत? अमन के मन में पहली बार ये सवाल आया। क्या सच में पढ़ाई मेरी किस्मत नहीं? सड़क से लोग गुजरते, लेकिन अमन उन्हें देख नहीं रहा था। उसे याद आ रही थी माँ की थकान, मास्टर जी की उम्मीद और अपनी मेहनत। माँ का सहारा। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। माँ थी, सीता देवी। उसके पास बैठ गई। धीरे से बोली, बेटा, रिजल्ट जिंदगी नहीं होता। अमन ने पहली बार माँ के सामने रोना छोड़ दिया। माँ ने आगे कहा, अगर तू पढ़ना छोड़ देगा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। मास्टर जी की सच्चाई। अगले दिन मास्टर जी अमन को अपने घर ले गए। बोले, एक बात बताऊं? अमन ने सिर हिलाया। मैं भी एक बार ऐसी ही परीक्षा में फेल हुआ था। अमन चौंक गया। लेकिन अगर उस दिन मैंने पढ़ाई छोड़ी होती तो आज कोई मास्टर जी नहीं होता। ये सुनकर अमन की आंखों में फिर से चमक आई। नया रास्ता। मास्टर जी बोले, एक परीक्षा आखिरी फैसला नहीं होती। अगले साल और बेहतर तैयारी करेंगे। उन्होंने अमन को नए नोट्स दिए, नई किताबें और एक वादा, जब तक मैं जिंदा हूं तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। दोबारा शुरुआत। अब अमन और ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह काम, दोपहर थोड़ी नींद, रात पढ़ाई। कभी कभी आंखें जलने लगती, लेकिन अमन रुकता नहीं। स्ट्रीट लाइट अब सिर्फ रोशनी नहीं थी, वो उसकी साथी बन चुकी थी। गांव का बदला नजरिया। लोग अब भी बातें करते, एक बार फेल हो गया, अब क्या करेगा? लेकिन कुछ लोग
चुपचाप उसकी मेहनत देखने लगे थे। सबसे कठिन साल। ये साल अमन की जिंदगी का सबसे मुश्किल साल था। अब वो सिर्फ गरीब नहीं था, वो थका हुआ भी था। दिन में दुकान पर काम, मालिक की कड़वी बातें, ज्यादा सपना मत देखा कर। रात में पढ़ाई, लेकिन शरीर जवाब देने लगा था। माँ की तबीयत। एक सुबह सीता देवी काम पर नहीं उठ पाईं। तेज बुखार, कमजोरी और बदन में दर्द। अमन घबरा गया। अम्मा, डॉक्टर को दिखाएं? सीता देवी बोली। पैसे कहाँ हैं बेटा? जिम्मेदारी का बोझ। अब घर की सारी जिम्मेदारी अमन पर आ गई। दुकान के बाद वो खेतों में भी काम करने लगा। कभी कभी 2 दिन ठीक से खाना नहीं मिलता, लेकिन पढ़ाई वो अब भी नहीं छोड़ी। स्ट्रीट लाइट की रातें। एक रात तेज बारिश हो रही थी। हवा सर्द थी। गांव में बिजली पूरी तरह बंद थी। अमन फिर भी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा था। हाथ कांप रहे थे, लेकिन किताब खुली थी। बीमारी और बेहोशी। अचानक अमन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। किताब हाथ से गिर गई और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मदद की किरण। सुबह गांव वालों ने अमन को बेहोश देखा। किसी ने मास्टर जी को बुलाया। मास्टर जी भागते हुए आए। डॉक्टर ने कहा, बच्चा बहुत कमजोर है, खाना नहीं खा रहा, आराम चाहिए। सीता देवी रो पड़ी, टूटती हिम्मत। अमन होश में आया। माँ को रोते देखकर बोला, अम्मा, अब पढ़ाई छोड़ देता हूँ। माँ ने पहली बार सख्ती से कहा, नहीं, अगर तू पढ़ाई छोड़ेगा तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मास्टर जी का फैसला। मास्टर जी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने गांव की पंचायत से मदद मांगी। कुछ लोगों ने मना किया, लेकिन कुछ आगे आए। अमन के लिए थोड़ी मदद इकट्ठी हुई। नया सहारा। मास्टर जी ने अमन से कहा, अब तुम दुकान पर कम काम करोगे, पढ़ाई पहले है। उन्होंने अमन को अपने घर में कुछ समय के लिए रख लिया। वापसी। धीरे धीरे अमन की तबीयत सुधरी। खाना मिला, नींद मिली और फिर किताबें। अब वो दिन में भी पढ़ सकता था। फिर से स्ट्रीट लाइट। एक शाम अमन फिर उसी स्ट्रीट लाइट के पास गया। इस बार पढ़ने के लिए नहीं, वो बस कुछ देर खड़ा रहा। उस रोशनी को देखा जिसने अंधेरे में उसका साथ दिया था। एक वादा। अमन ने मन ही मन कहा, एक दिन मैं इस रोशनी से आगे निकलूंगा। सालों बाद समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, अमन के लिए भी नहीं।
मास्टर जी के घर रहकर उसने पढ़ाई को अपनी जिंदगी का पहला काम बना लिया। अब वो दिन रात एक ही लक्ष्य के लिए पढ़ता। इस बार हार नहीं माननी है। आखिरी परीक्षा। ये परीक्षा सिर्फ एक पेपर नहीं थी। ये थी माँ की मेहनत, मास्टर जी का भरोसा और स्ट्रीट लाइट के नीचे बिताई गई हर रात की कसौटी। परीक्षा केंद्र के बाहर अमन खड़ा था। पुराने कपड़े, लेकिन सीधी रीढ़। माँ ने जाते वक्त बस इतना कहा था, बेटा, जो भी हो, तू मेरा गर्व है। परीक्षा का हाल। पेपर शुरू हुआ। सवाल कठिन थे, लेकिन अमन के लिए नए नहीं थे। हर सवाल के साथ उसे याद आ रही थी स्ट्रीट लाइट, ठंडी रातें, भूख और माँ का चेहरा। उसके हाथ नहीं कांपे। उसने आखिरी सवाल लिखा और गहरी सांस ली। फिर वही इंतजार। परीक्षा के बाद फिर वही सन्नाटा, फिर वही इंतजार। लेकिन इस बार अमन अंदर से मजबूत था। मास्टर जी बोले, अब जो होगा सही होगा। रिजल्ट का दिन, सच का पल। एक सुबह गांव में ढोल की आवाज आई। पंचायत भवन पर सूची लगी थी। लोग जमा हो रहे थे। मास्टर जी अमन का हाथ पकड़कर वहां पहुंचे। सीता देवी दूर से देख रही थी। नाम। सूची लंबी थी। अमन की सांसें तेज थी। मास्टर जी ऊपर से पढ़ते जा रहे थे और अचानक उनकी उंगली रुक गई। अमन कुमार। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर मास्टर जी जोर से बोले, बेटा, तेरा नाम है। माँ की आंखें। सीता देवी भीड़ चीरती हुई आई। अमन को सीने से लगा लिया। रोते हुए बोली, मैं जानती थी मेरी स्ट्रीट लाइट एक दिन सूरज बनेगी। सपने की शुरुआत। अमन को स्कॉलरशिप मिली। फिर आगे की पढ़ाई। साल बीतते गए। गांव वही था, लेकिन अमन बदल चुका था। आखिरी दृश्य, सबसे भावुक। सालों बाद एक सरकारी गाड़ी उसी गांव में रुकी। लोग हैरान थे। गाड़ी से एक अफसर उतरा। साफ कपड़े, आत्मविश्वास से भरी आंखें। वो सीधा उसी स्ट्रीट लाइट के पास गया, जो अब भी वहीं जल रही थी। सच का खुलासा। लोगों ने पूछा, साहब, यहां क्यों आए हैं? अमन मुस्कराया, क्योंकि यहीं से मेरी जिंदगी शुरू हुई थी। माँ और मास्टर जी, सीता देवी, आज भी उसी सादगी में थी, लेकिन आंखों में सुकून था। मास्टर जी धीरे से बोले, देखा बेटा, अंधेरा कभी आखिरी नहीं होता। आखिरी शब्द। अमन ने स्ट्रीट लाइट की तरफ देखा और कहा, अगर इरादा मजबूत हो तो एक छोटी सी रोशनी भी पूरी जिंदगी उजाला कर सकती है। सीख।
हालात कितने भी अंधेरे क्यों न हों, मेहनत और हौसले की एक स्ट्रीट लाइट काफी होती है।